मुज़ाकरात सिर्फ जंग के खात्मे पर मरकूज हैं, यूरेनियम के ज़खायर पर कोई बात नहीं हुई। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं इस मरहले पर मुज़ाकरात का मरकज़ सिर्फ लेबनान समेत तमाम महाज़ों पर जंग के खात्मे पर है और जोहरी मसाइल के बारे में मीडिया में किए जाने वाले दावे कयास सराहियां हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक बाज़ मामलात पर फासले कम हुए हैं, ताहम एतमाद की फ़ज़ा अब भी मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सकी। अमरीका के भेजे गए पैगाम ने किसी हद तक इख्तलाफात कम किए। इख्तलाफात मज़ीद कम करने के लिए वाशिंगटन की जंग की धमकियों की खात्मा जरूरी है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा संजीदगी और नेक नियती मगर ठोस मंतकी शकूक व शुबहात के साथ मुज़ाकरात का रास्ता अपना रहे हैं। ईरान तमाम महाज़ों पर जंग का खात्मा, मुंजमद असासों का इजरा, ईरानी जहाज़ों के खिलाफ बहरी कज़ाकी का खात्मा चाहता है। ईरान से डील से मुतालिक मुस्बत इशारे मौजूद हैं। पाकिस्तानी हुकाम आज तेहरान का दौरा करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं उम्मीद है इससे पेशरफ्त में मदद मिलेगी। अमरीकी सदर की तरजीह एक अच्छा मुआहदा करना है, यही इनकी हमेशा से तरजीह रही है। अगर हम कोई अच्छा मुआहदा कर लें तो ये बहुत बेहतर होगा। अगर मुआहदा अच्छा ना हुआ तो दीगर ऑप्शंस मौजूद हैं, सब जानते हैं वो ऑप्शंस क्या हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला की तेहरान में ईरानी हम मनसब से 24 घंटे में दूसरी मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल पर मुशावरत। मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से भी मुलाकात करते की सूरत हाल, मुज़ाकराती अमल पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की अमरीका की जानिब से नई तजावीज़ मौसूल होने की तस्दीक। कहा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान और अमरीका में पैगामात के तबादले में सहूलत फराहम करने के लिए ईरान में मौजूद हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक हफ्ते में ईरान का ये दूसरा दौरा है। हम ईरान का अफजुदा यूरेनियम हासिल करेंगे, यूरेनियम हासिल करने के बाद इसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा, कहा ईरान को जौहरी हथियार बनाने नहीं दे सकते। अगर ईरान ने जौहरी हथियार बना लिया तो ईरान मशरिक़ वस्ता में जंग छेड़ सकता है। अमरीकी अवाम भी मुत्तफिक हैं ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकना है। ये भी कहा कि आबनाए हुर्मत से टोल फीस के बजाय आमदरफ्त चाहते हैं। ईरान को रोजाना $50 मिलियन का नुकसान पहुंच रहा है। ईरान हमारी इजाजत के बगैर एक बहरी जहाज भी नहीं गुजार सकता। आबनाए हुर्मत पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। अमरीका की नाकाबंदी 100% फाल है। हमारी नाकाबंदी स्टील की दीवार की तरह है जिसे कोई अबूर नहीं कर सकता। ईरान का अफजुदा यूरेनियम तेहरान में ही रहेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई का ट्रंप के बयान पर वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक मुश्तबा खामनेई ने हुक्म दिया हथियार का दर्जा रखने वाला यूरेनियम बैरून मुल्क न भेजा जाए। पाकिस्तान खित्ते में ईरान अमरीका तनाज़ा तय करने के लिए मरकजी किरदार अदा कर रहा है। चीन पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों का हिमायती है। चीन हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। पाकिस्तान और चीन में ताल्लुकात का सफर जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह पर तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान किसी खौफ के बगैर वन चाइना पॉलिसी की हिमायत करता है। दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन मजीद मजबूत बना रहे हैं। पाकिस्तान में मौजूद हर चीनी बाशिंदे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। चीनी बाशिंदों को यहाँ वही सिक्योरिटी मिलनी चाहिए जो सदर और वज़ीर आज़म को हासिल है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। पाकिस्तान और चीन ने हमेशा एक दूसरे के बुनियादी मफादात का दिफा किया। पायदार अमन इस्तेहकाम के हसूल तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शोहदा और गाजियों को खराज तहसीन। कहा शोहदा और गाजी कौम का फख्र है, इनकी कुर्बानी हर पाकिस्तानी के लिए मुकद्दस अमानत है। मादरे वतन का अमन और अमान शोहदा की अजीम कुर्बानी और गैर मुतज़ल्ज़ल अज़्म की मरहूनी मिन्नत है। GHQ में पाक फौज के अफसरों और जवानों को फौजी एजाज़ात देने की तकरीब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने शोहदा के खानदानों, अफसरों और जवानों को गैर मामूली बहादुरी और नुमाया खिदमात पर अवार्ड से नवाजा। 50 को सितारा इम्तियाज मिलिट्री और 12 को तमगा वसाले से नवाजा गया। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के तमाम जेर हिरासत अरकान इसराइली कैद से रिहा। इसराइली हुकाम की तस्दीक कारकुनों को जनूबी इसराइल के रामून एयरपोर्ट से तुर्की मुंतकिल कर दिया गया। तुर्की पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। गजा इमदाद ले जाने वाले काफिले के पाकिस्तान के साथ ईदी समेत 400 से ज्यादा अरकान को इसराइली फोर्सेस ने हिरासत में लिया था। जेर हिरासत स्मूथ फ्लोटिला के अरकान पर शदीद जिस्मानी और नफ्सियाती तशद्दुद किया गया। इसराइली इंतहा पसंद वज़ीर बिन गवेर ने कारकुनों से बदसलूकी की वीडियो भी जारी की। इमदादी कारकुनों के हाथ बांधे, मुंह के बल जमीन पर बिठाया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक के इसराइली रवैये की शदीद मजम्मत। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर सवार साद ईदी मुश्तरका कोशिशों से गैर कानूनी इसराइली हिरासत से रिहा हो गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की तस्दीक। कहा साद ईदी दीगर गिरफ्तार समाजी कारकुनों के साथ बाहिफाजत इस्तांबुल पहुंच गए। इंसानी हकूक़ के कारकुनों की हिरासत और काबिज अफवाज का गैर इंसानी सलूक इंतहाई काबिल मुज़म्मत और नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान अपने फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों की गैर मुतसलसल हिमायत करता रहेगा और करता है। साद ईदी के वालिद फैसल ईदी ने कहा साद ईदी को इसराइल से रिहा कर दिया गया। इसराइल ने काफी अरसे से फाशिस्ट रवैया इख्तियार किया हुआ है। अनमोल उर्फ पिंकी मनशियात केस में अहम पेशरफ्त। वफाकी तहकीकाती इदारे ने लाहौर से 2 मनशियात डीलरों को हिरासत में ले लिया। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक दोनों गिरफ्तार अफराद अफ्रीकी बाशिंदे हैं। दोनों गैर मुल्की लाहौर में पिंकी नेटवर्क का हिस्सा हैं। पिंकी के इंकशाफ की रोशनी में मज़ीद गिरफ्तारियां मुतवक्की। फोर्सेस की केपी में कार्रवाइयां 48 घंटे में भारतीय हिमायत याफ्ता मज़ीद 23 ख़वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में इंतहाई मतलूब कमांडर जान मीर उर्फ तूर साकिब भी शामिल। कार्रवाइयां दत्ताखेल, स्पिनवाम और बनू के हसास इलाकों में की गई। ऑपरेशन से इन इलाकों में काम करने वाले ख़वारिज के नेटवर्क्स को बड़ा धचका लगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेस को कामयाब कार्रवाइयों पर खराज तहसीन। MQM का बजट में कराची हैदराबाद बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए खतीर फंड्स मुख्तस करने का मुतालबा। मुत्तहिदा ने स्पेशल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत अलहदा 25 अरब मांग लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और MQM वक्त की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़रा के मुताबिक MQM ने बिजली, तेल और गैस की कीमतों में रिलीफ देने का मुतालबा भी किया। जागीरदारों को टैक्स नेट में लाने की तजवीज़। MQM रहनुमाओं ने कहा 28वीं तरमीम में बल्दियाती आईनी तरमीम को जरूर शामिल किया जाए। वज़ीर आज़म ने MQM वक्त को तरक्याती मंसूबों में रुकावट या कोताही बर्दाश्त न करने की यकीन दहानी की। वज़ीर आज़म ने काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी में तौसीअ कर दी। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी को बतौर रुकन ECC में शामिल कर लिया गया।
कराची में हिट एंड रन केस का जिम्मेदार ड्राइवर ताहाल आजाद। एक हफ्ता गुजरने के बावजूद पुलिस मुलजिमों को ना पकड़ सकी। जाँ बहक होने वाले सलमान के अहल खाना का मुलजिमों को की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। सलमान के बच्चे भी इंसाफ के मुंतजर। डीआईजी साउथ असद रजा का कहना है ड्राइवर हादसे के बाद बलूचिस्तान फरार हो गया। महकमा दाखिला को बलूचिस्तान हुकूमत से राब्ते का कहा है। 14 मई को सीबीयू पर डबल कैबिन गाड़ी की टक्कर से कार सवार शख्स जाँ बहक हुआ था। 2 जख्मी भी हुए थे। बानी पीटीआई के साथ रवैया गैर आईनी और गैर इंसानी है। बानी से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। अपोजिशन इत्तेहाद के पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई के फिलफौर केसेस लगाए जाएं, फैसला किया जाए माइनस बानी पीटीआई की किसी भी कोशिश की भरपूर मज़ामत की जाएगी। पीटीआई की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास में सियासी सूरत हाल से मुतालिक मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर। बानी की रिहाई के लिए अमली इक़दाम का मुतालबा। दिन भर गर्मी का जोर, रात को बादलों ने माहौल बना दिया। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बूंदाबांदी से शहरियों ने सुखा सांस लिया। गरज चमक और आंधी ने गर्मी को टफ टाइम दे दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में वक्फे वक्फे से मजीद बारिश का इम्कान।